हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में, सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में, जिसमें उसने बोला है सारा का 12th रिजल्ट। तो सारा का 12th रिजल्ट आ गया है। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब दीपिका सॉरी सबा जो है वो इनके लिए क्या बन गई है, बाबा बन गई है, क्या बन गई है, मुझे ये बताओ कोई। मतलब सोचो, अब तक तो सबा को लेके क्रेज था, सबा के पांव उठाए जा रहे थे, सभा को सब कुछ सेट किया जा रहा था, सभा को हर तरीके से पैम्पर किया जा रहा था, पैम्परिंग की जा रही थी, उसको सेलिब्रिटी फीलिंग दिलाई जा रही थी। ये अभी पल के बाल पे लड़ रहे हैं, या जो ये पलकी होती है ना हमारी, उसके बाल पे लड़ रहे हैं। व्लॉग शुरू होता है जहाँ पर वो नाश्ता दिखाती है और उसके बाद दिखाती है कि ये दोनों पलकों के बाल पे लड़ रहे हैं। मैंने कहा होगी किसी की पलक, लड़ रहे होंगे, अपनी होगी या तो सारा की होगी। नहीं, वो किसकी पलक के बाल पे लड़ रहे हैं? सबा की पलक के बाल पे लड़ रहे हैं। मतलब यार हद हो चुकी है। मतलब इतना पागलपन, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां ये क्या पागलपन कर रही है। मतलब वो नहीं, एक हम किसी को बहुत ज्यादा मानते हो, कोई बाबा शाबा हमारे लिए हो, तो जिसको हम बहुत मानते हो उसका हमें एक एक पल का बाल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोगों का ये हाल होता है, लिटरली ये हाल होता है। अगर वो किसी को मानते हैं ना तो उनका यही हाल होता है। बाकी हमारे माँ बाप के भी पल के बाल टूटते हैं, हम उनके लिए ये क्या, इतनी ये लड़कियां इतनी पागल हैं कि इनके माँ बाप के बाल टूटते होंगे पलकों के, तो क्या ये इस तरीके से लड़ती होंगी कि हमें विश मांगनी है? एक तो सबसे बढ़कर अजीब ब्लाइंड फॉलोइंग पाए के पलकों के बालों से दुआएं मांग रहे हैं और विश मांग रहे हैं कि पूरी होंगी। एक तो ये अलग कॉन्सेप्ट फैलाया, ऊपर से पलक का बाल किसका? सबा बाबा का। मतलब हद हो चुकी है। सबा को अब अनकरीब बाबा की कैटेगरी के अंदर ये लोग बिठा देंगे कि बस जो सबा लबाबी सब, जो सबा बाबा बोलेगी वो ही सब कुछ है। मतलब लाइक सीरियसली इतना कोई डम कैसे हो सकता है? और ये दोनों टीनेजर लड़कियां हैं, ठीक है। एक 18 क्रॉस कर चुकी है, 20 में है अपने, और एक जो है वो 18 के करीब करीब ही है। तो सोचो, ये जवान जहान लड़कियां हैं, इस उम्र में लड़कियों के पास ठीक ठाक अकल आ जाती है, और ये लोग सबा के पलकों के बाल के लिए लड़ रहे हैं। मतलब लाइक सीरियसली क्या बना रही है ये? अपने आप को क्या बनाना क्या चाह रही है? इसको मुझे लगता है इनकरीब ना अपने बाबा बनना है इसको। वो जो नहीं आस्थाना टाइप बनता है, एक एक रूम जो इसने खाली किया है ना, ये उसमें पूरा अपना आस्थाना बनाई है, उसमें झूम बड़ाका करती होगी ये इनकरीब, ऐसे ही दिखने वाली है। मतलब मैं तो सीरियसली इसको देख के ही शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा यार ये क्या बंदी है। अच्छा जी, थंबनेल जो है वो सारा के 12th रिजल्ट का सेम कॉपी पेस्ट हुआ है, भाई के थंबनेल से बहुत मिलता जुलता है। तो भाई के थंबनेल के अंदर तो दीपिका हक कर रही थी और वो सब टेंशन वाला माहौल था। और वो वाकई टेंशन वाला माहौल था, क्योंकि लोग रेहान के रिजल्ट के लिए काफ़ी कॉन्शियस थे, सारा के रिजल्ट के लिए तो सब काफ़ी एक तरीके से ना वो सोच में थे कि भाई हाँ सब कुछ है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, अच्छा ही आएगा, क्योंकि सारा का जो 10th का रिजल्ट आया था वो सबको पता है कि वो कितना अच्छा आया था, तो इसलिए लोगों को पता था कि 12th का रिजल्ट आना ही अच्छा है। अच्छा, अब मेरे ना मैंने परसों कल एक वीडियो अपलोड की थी, परसों वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सारा के उन क्लिप्स के बारे में बात की थी। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि वो क्लिप्स हैं नहीं, वो क्लिप्स उसने ट्रिम कर दिए हैं। वो पार्ट्स अवेलेबल थे, क्योंकि वो अब आपको नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि अब आप जाके देख रहे हो। अगर आपको देखना है तो सिजलिंग टी ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स अपने वीडियो पे लगाए हुए हैं, आप जाके देख लेना। आपको मिल जाएंगे सिजलिंग टी की पॉडकास्ट में, वो अब भी स्क्रीनशॉट्स लगे हुए उसने। मे बी आई थिंक सो थंबनेल से हटा दिए वो पिक्चर, लेकिन स्क्रीनशॉट अब भी उसकी वीडियो में है। तो आप जाके देख लो कि उधर वो किस तरीके से सारा सब कुछ एक्सपोज था, और जो भी था वो सब कुछ आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर। तो ये कोई मनगढ़ंत नहीं था, और कोई इतने से इशू को इतना बड़ा नहीं इशू करवा दिया गया था, ये इशू था ही बड़ा। और ये ऑलरेडी बहुत उठ गया था, वरना लिटरली मैं इस बारे में कभी बात नहीं करती हूँ, और ना ही आगे करने वाली हूँ। अगर उठेगा, देखो अगर ऑप्शन उठेगा, अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ उस बात को कमेंट सेक्शन में लेकर और रेडिट पर, तो हम बात करेंगे। अदरवाइज जो चीज़ें खामोश हो जाती हैं, जो ऐसी होती हैं ना जो कि नहीं होनी चाहिए, बात डिस्कस नहीं होनी चाहिए, वो खामोश ही होंगी। लेकिन खैर, मतलब इनको भी मैं सोच रही थी जब ये सारा और रजा के आर्गुमेंट्स हो रहे थे, तब मैंने कहा इनको अजीब फील नहीं होता? मतलब हम किसी से प्यार एक ना एक्सप्रेस करने के अंदर भी शर्मा रहे होते हैं, और ये उसके पलकों के बाल के लिए लड़ रही है। आधा आधा कर लेते हैं। हाँ भाई, आधा आधा कर लो। ये पता नहीं, कभी कभार ना मेरे को कुछ उल्टा बोलने का दिल करता है, बट मैं रुक जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं यार गंदा हो जाएगा, गंदी वाइब्स आएंगी। मतलब कैसे यार, कोई कैसे? क्योंकि कुछ काफ़ी लोग हैं जो ना मेरे खाना बनाने के वक्त पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, खाना खाते वक्त पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, इसलिए मैं फिर खामोश हो जाती हूँ कि नहीं यार ये मतलब इस हद दर्जा कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम्हारी आप ही है, तुम प्यार करते हो, तुम पसंद करते हो, ये चीज़ पहले तो नहीं थी। आज से 4 साल पीछे चले जाओ, सब आप ही को कोई पूछता भी नहीं था, सब आप ही की कोई रत्ती भर बराबर भी कोई वैल्यू नहीं थी, सारे भाभी भाभी करके। मतलब सब पैसों की दुनिया है, पैसा आ गया तो अब सबा आपी बहुत बड़ी आपी बन चुकी है, सबा आपी अब तो सब कुछ ही है। मतलब लाइक सीरियसली। और ये ना ऑडियंस का भी हाल है, इसकी जो ऑडियंस भी है ना, जो उससे बहुत लगाव करती है, उसका भी यही हाल है। सब्बा आपी को कुछ नहीं बोला। एक मेरे पास आई थी, सब्बा आपी के बारे में आप कैसे बोलते? अरे वो उल्टी सीधी हरकतें दिखा रही है, कुछ नहीं। मतलब मैंने अगर बोल दिया तो तुम्हारी सब्बा आपी का कुछ हो गया? मतलब जो उल्टी सीधी हरकतें दिखा
जा रही है तुम उसको कुछ ना बोलो, लेकिन अगर हमने सही को सही और गलत को गलत बोल दिया तो हमें आके आईने दिखा रहे होते हैं। लाइक सीरियसली। और एक मैंने कमेंट रीड किया था कि काश रिजा और सबा की जगह हम होते, सबा अपनी आपके पलकों का बाल हमें मिल जाता। मैं देख के शॉक्ड हूँ। मैंने कहा ना ये अनकरीब बाबा बन जाएगी, ये हर करीब सबको अपने पलकों के बाल बांट रही होगी। वैसे ही बालों की कमी है बहन, ना बांट, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। फिर पलके भी ग्रोथ करानी पड़ेंगी, फिर पलकों का हिजाब नहीं होता है, फिर सिर्फ बालों का हिजाब हो सकता है, पलकों का हिजाब फिर तुम फंस जाओगे, ऐसे काम ना करो। इसके बाद बात आई पापा की बर्थडे को। अच्छा, इतना एक्साइटेड अपने पापा की बर्थडे में कभी होता है? नहीं, सनी भी रह के ना इनकी तरह ही फेक बन चुका है। अपने देखो, जिसको अपने माँ बाप की बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं है ना, उसको किसी की भी एक्साइटमेंट नहीं होगी। सास ससुर की बर्थडे की भी उसको एक्साइटमेंट नहीं होगी। वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा होता है क्योंकि उसको व्लॉग में अब पता चल गया है कि व्लॉग में कैसे दिखना है कैसे नहीं दिखना। अपने माँ बाप की कब उसने बर्थडे पे कोई इतनी एक्साइटमेंट दिखाई हो, कोई गिफ्ट्स के लिए दिखाया हो कि मम्मी पापा के लिए लेने जा रहा हूँ, ये है वो है? नहीं, अपने बाप को याद नहीं करना है जो इतना टाइम से गायब है, जो 2 महीने होने को आ गया भाई। एक ईद निकल गई, बोला था ईद के बाद आएंगे, दूसरी ईद आने को आ गई, 1 महीने बाद दूसरी ईद है। तो तब तक तो पापा आए नहीं है। लेकिन भाई नहीं, इसको तो जो है वो अपने ससुर से बड़ा लगाव है, बड़ा इंटरेस्ट है। और ये चीज़ें देखकर लड़कियों को लगता है कि अरे यार ऐसा दामाद मिलना चाहिए जिसको इतना इंटरेस्ट है अपने, मतलब अपने सगे घर वालों को छोड़कर हमारे घर वालों से इतना इंटरेस्ट है। अरे बाबा, उसको व्लॉग बनाना है, उसको कंटेंट बनाना है। भाई एक बात खुद रख के सोचो, जिसको अपने माँ बाप की बर्थडे में 0 रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको शायद ये भी नहीं पता होगा उसके माँ बाप की बर्थडे आती कब है, कब आती है कब नहीं आती, लेकिन उसको ससुर की बर्थडे के गिफ्ट की बड़ी एक्साइटमेंट है कि चलो गिफ्ट लेने चलते हैं, चलो चलो। वो सोच के ज़रा देखना कि क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं सिर्फ व्लॉग्स के लिए, क्योंकि इनके घर में ये शुरू से इसी तरीके से ना सेलिब्रेट किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, ये सारा इनका कंटेंट है। तो ये सब कुछ इनका काम है, ये काम की तरीके से कर रहे हैं। ये कोई अपनी डेली लाइफ जो है ना, ये रियल जो इनकी डेली लाइफ है ना, वो ये नहीं दिखाते हैं, ये फेक वाली आपको प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई स्पा हम आपके लिए घर में बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से सबा को पॉलर जाना था। सबा हर जगह घूमती रहती है पर पॉलर नहीं जा सकती। मतलब ये तो इसके लिए चिलिंग वाइब्स और ये सब तो बहुत ईजी है यार। प्रेगनेंसी में अभी तो कुछ नहीं है, घर का ना कोई काम ना कोई काज, कुछ नहीं है, जब चाहे पॉलर जा सकती थी। और भाई अब पॉलर ना भी जाओ, आजकल इंडिया के अंदर ऐसी सर्विसेज हैं कि आप घर में ही लोगों को बुला सकते हो एक अच्छी सर्विस लेने के लिए। अब आपको पॉलर जाने की ज़रूरत नहीं, और बीच में इसने बुलवाई भी थी, आपको याद हो। लेकिन नहीं, बच्चियों को दिखाना है, क्योंकि उसको ये चीज़ का पता है कि बच्चियों से जब भी मैं ऐसा कुछ करवाती हूँ तो मैं बहुत ट्रोल होती हूँ और मुझे व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ें समझ गई है, इसीलिए ये अब खुद ऐड करती है। वरना जिसके पास पैसा हो, जिसके पास सब कुछ हो, उसको क्या घर में बुलाने में, और वो घर में बुला भी लेगी तो इट्स ओके, लेकिन वो कंटेंट नहीं बनेगा ना, वो गालियाँ नहीं मिलेंगी, वो ट्रोल नहीं होगी, तो कैसे कैसे इसकी रोटी हजम होगी? इसकी रोटी नहीं हजम होगी। इसीलिए भाई सोचने वाली बात है। ठीक है, तुम स्पा नहीं जा सकती, तुम पॉलर नहीं जा सकती, तुम बुला लो यहाँ पर, जस्ट सिंपल एक फ़ोन करो, तुम्हारे घर पे हाजिर। और तुम लेडीज़ बुलाओगे, लेडीज़ हाजिर। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जेंट्स का इशू है, कोई वो सारा सामान लेकर भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रोफेशनल तरीके से करके देती है। अगर तुम्हें इतना ही रिलैक्सेशन चाहिए और इस टाइम पर पैरों में हाथों में रिलैक्सेशन चाहिए होती है, स्पा अच्छे से मिल जाए तो क्या ही बात है। रिलैक्सेशन अगर तुम्हें मिलती है तो थोड़ा पैसा खर्च करो, पैसा देखो, तमाशा पैसा फेंक और तमाशा देख वाला सीन है। बट नहीं भाई, हमको तो उनको नौकरानियाँ दिखाना है, क्योंकि उसको नौकरानियाँ दिखाएंगे तो कमेंट ज़्यादा आएंगे, कमेंट ज़्यादा आएंगे तो रीच ज़्यादा मिलेगी। बात सारी घूम फिर कर यही आ जाती है। ये अपने किस दर्द के बारे में बोल रही है जब व्लॉग शुरू होता है, मेरे को समझ ही नहीं पड़ी। इसके मुताबिक इसको घुटनों में दर्द है। अब बोल रही है कि भाभी ने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा जब बच्चा बड़ा होता है तो बोन्स आपकी एक्सपेंड होती है, एक्सटेंड होती है, हाँ एक्सटेंड एक्सपेंड एक्सटेंड होती है। मतलब भाई कौन सी बोन? उसकी घुटने की बोन का बच्चे की ग्रोथ से क्या ताल्लुक है, मेरे को ये बताओ। घुटने का ताल्लुक है आपके बढ़ते हुए वेट से। अगर कमर का बोल रही है, पेट का बोल रही है तो समझ में भी आता है, लेकिन इसका दर्द कहाँ का ये समझ नहीं आ रहा। बोलती ऐसे करो वैसे करो, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का होता है भाई। बड़ी मुश्किल होती है, कुछ लोगों को होती है कि उनको 15-20 मिनट वॉशरूम जाने में लगते हैं, आने में लगते हैं। कुछ लोग नॉर्मली, अगर देखो अगर 9 मंथ्स तक आपने अपने आप को बहुत अच्छे से चलाया फिराया हो तो इतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ती। बोलती पता नहीं रात में ज़्यादा होता है, शायद मैं रात में चलती हूँ। अब बोलती है कि दिन में वो पूरा दिन चलती हूँ इसलिए शायद रात में ज़्यादा होता है। अब इसके मुताबिक ये सुबह 8 बजे सो रही है, तो ये पूरे दिन में ये किधर चल रही है ये बताओ? पूरे दिन में तो ये बेड पर है। मतलब अजीब, अपने ही आपको ट्रोल करवा रही है। भाई सीधे सिंपल बोलो आराम पर हूँ, नहीं है, नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को, आप लोग जो भी बोल लो, और मुझसे नहीं चला जा रहा, इट्स ओके। आपको कोई प्रेगनेंसी में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपकी नौटंकी शौटंकी होगी तो उस पर आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। फिर उसके बाद अपनी क्लेरिफिकेशन देने के लिए आ जाती है, क्योंकि उस चीज़ पे बहुत बात चल रही है कि क्या इसने जेंडर पता करवा लिया है तभी ये इतनी अच्छे से बेटी की शॉपिंग कर रही है। तो भाई साहब जी डरी, यही तो मैं कहती हूँ ना, अपनी जब भी बात आती है फ़ौरन सफाई देने के लिए आ जाती है। लेकिन जब सारा की बात आई तब ना किसी की
किस्म की सॉरी बोली ना, कुछ कहा कि यार गलत हो गया है या गलती से शूट क्लिप हो गया है। हाँ, क्लिप खामोशी से रिमूव करवा दिया गया, ताकि अगर अब जो लोग देखें, अब जब पॉडकास्टर्स रेडिट वाले जब जाके बात कर रहे हैं, तो वो अगर उसके वीडियो में जाके देखे तो सब ट्रोल करें ना। ऐसे ही मेरी वीडियो के नीचे हुआ, अचानक मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए, अरे तुम कितनी झूठी हो, नॉर्मल थी वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया अचानक, जो चीज़ मैंने देखी थी मैंने तो उसी पे रिएक्ट किया हुआ है, और मैंने उसके कमेंट सेक्शन के अंदर भर भर वो कमेंट्स भी डिलीट कर दिए गए, वो सारी चीज़ें। तो इसको लगा ओहो अब तो मैं बच गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है बहन, यह आजकल का सोशल मीडिया है। तुम्हारी क्लिप्स, तुम्हारी उन पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट सब लेके लोगों ने इधर उधर लगा दिए हैं, तो ये चीज़ तुम किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकती हो, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया सिजलिंग टी से मिल जाएंगे, या आपको रेडिट पे भी वो पोस्ट मिल जाएगी। रेडिट से शायद वो पोस्ट हट गई है, क्योंकि रेडिट वाले हटा देते हैं, रेडिट वाले नहीं रखते जब बच्चों वगैरह के बारे में, क्योंकि वो भी एक अभी माइनर टीनेजर में आती है ना, तो इसलिए रेडिट से शायद हट गई है, क्योंकि रेडिट पे मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। लेकिन सिजलिंग टी के पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगी वो क्लिप। लेकिन किसी किस्म का सॉरी नहीं, कुछ नहीं, अपनी आगे सफाई दे दी कि नहीं नहीं आप लोगों ने सब्सक्राइबर मुझे बोल दिया है बेटी है, तो मैं मान चुकी हूँ कि बेटी ही है। भाई तुम्हारा तो बिलीव अल्लाह के ऊपर ज़्यादा है ना, क्योंकि जब तुम्हें थार भी लेनी थी तो तुमने ये कह दिया कि नहीं नहीं मुझे अल्लाह पे बिलीव है कि अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा नसीब में वही होगा। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हट के तुम्हारे सब्सक्राइबर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो सब्सक्राइबर्स ने लिखा है वही सच होगा। मतलब कितने अपने हिसाब से कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। भाई ठीक है, बेटी का शौक है, तुम्हें कूल बनना है, बेटी का शौक दिखा कर बन जाओ भाई कूल, दे ले लो तुम इस चीज़ पर भी। अभी देखना अगर ये बेटी इसको हो गई तो भाई इसके सब्सक्राइबर्स ने क्या हल्ला मचाना है, और अगर बेटा हुआ तो भी हल्ला मचना है। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि हल्ला तो दोनों सूरतों में मचना है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन यही प्रे है कि भाई एक अच्छे से जो भी डिलीवरी का प्रोसीजर होता है वो निकल जाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है, और इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही होगा जिस किस्म की इसकी हालत इसने कर ली है इस बंदी ने। और हो सकता है इसको ट्विंस भी हो, किसको लगता है कि इसको ट्विंस है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे इंटेंशन आ रही हैं, इंट्यूशंस आ रही हैं कि इसको ट्विंस ही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी हालत देखकर। अब काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं दीपिका का पेट ज़्यादा था, नहीं दीपिका का पेट इतना ज़्यादा नहीं था। अब ये बोलते हैं ये मोटी है ना पहले से, इसीलिए इसका पेट इतना पेट दिखता है, बट इसका पेट बहुत ज़्यादा भी है, और इसका वेट भी इंतहा से ज़्यादा गेन हुआ है। वो तो इसका उल्टी सीधी खाने की वजह से हुआ है। एक मैंने लेडी देखी, उसने लिखा हुआ था मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे कि प्रेगनेंसी के अंदर वेट लॉस करना नामुमकिन काम है। ऐसा कोई काम नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मैं अपनी प्रेगनेंसी में 5 किलो वेट कम करके आई थी, क्योंकि और वो भी 6th मंथ के एंड चल रहा था। मैं गई थी उम्रे पर, वहाँ आपको पता है बहुत चलने का होता है, बहुत ज़्यादा। और जब आपकी खुराक भी आपको पता है प्रेगनेंसी में इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। मैंने दाल और रोटी वहाँ पर खाई है, तीनों टाइम, दोनों टाइम, बल्कि तीसरा टाइम तो मैं खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि नहीं दिल करता यार, इतनी अजीब हालत हो रही होती है ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए थे, और मैंने वहाँ पर दाल रोटी, और चलने का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती थी कि अगर मैं चल सकती हूँ, मेरी कमर में पेन नहीं है, मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा चलने से, तो मैं जितना हो चलूँ। सिर्फ एक बार मुझे याद है मैंने व्हीलचेयर यूज़ की थी, वो भी क्योंकि हमारी होटल बहुत ज़्यादा दूर हो गई थी मदीने की, तो हम थोड़ा सा उसके लिए मैंने एक बार व्हीलचेयर यूज़ की थी, वो भी मुझे बहुत तकलीफ थी, थोड़ी सी देर के लिए मैंने यूज़ की थी, थोड़ी देर में बैठ गई थी, फिर उसके बाद मैंने अपना पैदल ही, तो मेरा 5 किलो वज़न मैं उधर से गिरा कर आई थी। और जब मैंने आगे डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा इट्स ओके, नॉर्मल है। तो ये बात कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रेगनेंसी में वेट लूज़ नहीं होता है, भाई हो जाता है वेट लूज़, अगर आप सही से। और प्रेगनेंसी में वेट लूज़ होने तक की नौबत आ ही क्यों, मैं तो ये सोचती हूँ भाई, आपको मैक्सिमम आपका वेट 5 से 10 किलो के अंदर अंदर बढ़ना चाहिए। जब आप 10-15 किलो, मे बी इसके डॉक्टर ने जब 15 से 20 किलो जब इसका वेट टच कर गया ना उसके बाद बोला है, क्योंकि वो फिर बंद जाता है। अगर आपका 15 किलो वेट हो गया है, 16 किलो वेट हो गया, डॉक्टर इतनी जल्दी करके नहीं बोलते कि आप वेट कम करो, बोलते हैं हाँ ठीक है चलो, तो इसीलिए हो गया। बाकी ये चीज़ कोई, ये ट्रोल तो नहीं कर रही हूँ मैं उसको, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि ये चीज़ इसके लिए बड़ी ख़तरनाक है। और वेट लूज़ अगर करना हो किसी को प्रेगनेंसी में तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको चलना बहुत पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पर कोई किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। हालांकि बहुत सारी लेडीज़ करती हैं एक्सरसाइज, लेकिन हम क्योंकि डरे हुए इतने ही होते ना कि हमारा तो डर ही ख़त्म नहीं हो रहा होता। हमें तो चलने का कोई बोल दे तो हमें डर के गौते पड़ रहे होते हैं, हम तो पैनिक अटैक्स में आ जाते हैं कि नहीं अगर कुछ हो गया तो। जबकि अगर आप बाहर मुल्क देखो मैं ये बात मानती हूँ, बाहर मुल्क में और एशियंस में काफ़ी कुछ फ़र्क होता है, खाने पीने से लेकर हर तरीके से, रहन सहन को लेकर। लेकिन फिर भी अगर आप देखो, अब बाहर मुल्क में जो हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ जाती हैं वो तो फिर उसी हिसाब से हो जाती हैं। आबो हवा का इतना फ़र्क पड़ जाता है कि वो अगर उधर जाते ही 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती तो उस जैसी ही बन जाती, इतना असर 2 महीने के अंदर अंदर पड़ जाता है। मैं तो ये सब कुछ सोच रही होती हूँ।
तो यही हमारे दिमागों में दरअसल ये बैठा दिया गया ना। हम एक्सरसाइज वगैरह कर ले तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वही हमें चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे पागल एक्सरसाइज कर रही है। मैंने एक बार गलती से बोल दिया था सेकंड प्रेगनेंसी में, तो उनके मुझे जो ना थोड़ा सा अपना मसल्स मेरे बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे, तो मुझे एक्सरसाइज करनी है। अरे मेरे घर के ना सारे मेरे ऐसा जंग लड़ने के लिए आ गए थे, तू ना बोला ही कैसे, तू जाएगी कैसे। मैंने कहा अरे बाबा नहीं जा रही, माफ़ कर दो, मैं कहीं नहीं जा रही। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी थोड़े इस डर से निकलते होते कि वो एक्सरसाइज का नाम सुनते अरे प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही कुछ होता है, लेकिन आप वॉक कर सकते हो, वॉक तो आपको करनी ही चाहिए, वो तो अच्छी होती है, जितनी वॉक करोगे उतना अच्छा होता है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है भाई मत जाओ। अच्छा इसकी इस चीज़ से मैंने देखो जो लोग समझदार हैं ना वो इससे इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं, वो इससे सबक भी हासिल कर रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो वो इससे सबक हासिल कर गई है। वो बोलती है नहीं भाई मुझे इसको देखकर एनर्जेटिक फील होता है, मुझे लगता है वो कुछ 4th-5th मंथ के प्रेगनेंसी दौर में है, तो उसने यही कहा, मुझे बोलती है नहीं नहीं मुझे अब इसको देखकर एनर्जेटिक फील होता है कि अगर मैं इसकी तरह पड़ी रही तो मेरी हालत 9th में ऐसी ही हो जाएगी, 8th-9th में मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी 8th-9th में। तो जो लोग समझदार हैं वो उसकी इस हालत से सबक भी हासिल कर रहे हैं कि नहीं भाई ये इसने गलत गलत किया है, जो भी दिखाया इसने गलत दिखाया। तो ये आपके ऊपर है कि अब आप इसको किस तरीके से लेते हो। उसके बाद बारी आ जाती है पार्टनरशिपिंग की। बिल्कुल पार्टनरशिपिंग वाला पार्ट तो इंतहाई बोर होता है। मेरे को ना यकीन ही नहीं आता इन सब में से किसी पे, जब तक मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कर लूँ ना मुझे यकीन नहीं आता इनके किसी भी कहने पर कि ये अच्छा है वो अच्छा है। भाई तुम्हारे हिसाब से तो सभी अच्छा है, सब खरीद लें हम, इतना पैसा है हमारे पास कि हम सब खरीद लें। तो फिर वो सारा टेप टेस्ट करके बताती है, आ जाओ गाइस मैं आपको टेप टेस्ट करके बताती हूँ, मैं आपको सब करके बताती हूँ। तो वो सब उसने गाइस को सब करके दिखाया है, फ्रेंड्स को लोगों को सब करके दिखाया है। उसके बाद मॉल की क्लिप्स आती है, वहाँ पे शॉपिंग करके दिखा रहे होते हैं, लेना वही मम्मा के लिए और पापा के लिए सूट्स ही कपड़े ही लेने। इतने कपड़े लेते हैं लोग, मैं देख के इनके कपड़े थक गई हूँ, ये लोग नहीं थके ले लेके। 4 साल से मैंने इनके व्लॉग्स में इतने कपड़े 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 देख लिए हैं कि मैं खुद कपड़े से कंटाल गई हूँ एक तरीके से। कभी कभी मुझे अगर दिमाग में भी आता है ना मुझे सूट लेना, मैं बोलती नहीं लेना है, मैं बोलती मैंने थोड़ी लिया, मैं तो देख रही हूँ सूट यार, तो मेरा तो लेना बनता है। लेकिन नहीं इतने कपड़े, तो वो खैर पापा के लिए कपड़े लेने के लिए गए हैं। और वहां भी उसने सनी के साथ एक क्लिप डाल दी, मुझे नहीं पता ये क्यों डाल रही है इस तरीके की क्लिप्स, इसको पता है एक एक चीज इसकी नोटिस हो रही है। और ये सारी क्लिप्स मेरे बोलने से पहले ही नोटिस हो चुकी होती है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स आ चुके होते हैं, रेडिट पे पोस्ट आ चुकी होती है। अब आप लोगों को लगता है कि मैं कमेंट सेक्शन का सहारा ले रही होती है, अब मैं एक एक कमेंट यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकती, आप लोग रीड करो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप रेडिट पे जाओ, रेडिट पर हर एक चीज़ डिस्कस हुई हुई है। और मुझसे पहले भी बहुत सारे पॉडकास्टर्स इन पर पॉडकास्ट अक्सर बनाए हुए होते हैं, तो ये मेरी तरफ से पहले निकला। और अगर आएगा भी तो भाई मैं तो उनका रिव्यू कर रही हूँ ना, अगर चीज़ आ भी रही है तो मैंने जो देखी है मैं उस पर रिएक्ट कर रही हूँ। अब वो उसमें टोबी बना रहा है, ये चीज़ तुम्हें पता है कि इस टाइम पर सब कुछ क्या चल रहा है, तो तुम इन सब चीज़ों से अवॉइड करो। तुम थोड़े दिन के लिए अगर नहीं दिखाओगी इतना ज़्यादा फ्रैंक, देखो ये सारी चीज़ें कभी कभार ना लोगों को लगता है कि सब घरों में होती ही हैं, लेकिन ये इनके घर में क्यों एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, ये क्या है। बात ये नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं है। अब देखो काफ़ी सारे लोगों को लगता है सनी की नज़रें ऐसी हैं, सनी की नज़रें वैसी हैं, मुझे कभी कभार फील हुआ, लेकिन कभी कभार मुझे नॉर्मल वो उसको बहनों की तरह ही ट्रीट करते हुए। अभी वो टोपी वाला सीन था, वो ऐसे ही बेफजूल का टोपी वाला सीन था, उसको बेफजूल का क्रिएट किया है, उसका ना लेना था ना देना था उस सीन का। इस पूरे व्लॉग के अंदर उस सीन का कोई लेना देना नहीं था, बस जस्ट एक बस के लिए, एक कमेंट्स के लिए इसको ऐड कर दिया कि चलो यार लोग बात कर लेंगे ना, 4 बात कर देंगे। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ तो उसके माँ बाप किसी किस्म का रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, जब आपकी बेटियों के बारे में इतनी इतनी बातें हो रही हैं तो आप लोग रिएक्शंस क्यों नहीं देते हो। और जब ये सारा का ये सीन हुआ था तो मुझे लगा कि सारा के फादर भाई थोड़े से हैं इस टाइप के ना, वो थोड़े से गुस्सेल टाइप के हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद। एक टाइम के अगर आपको याद हो तो सारा का कुछ डांस का क्लिप था जो उन्होंने लगाया था, उसके बाद उन्होंने रिमूव कर दिया था क्योंकि ये न्यूज़ आई थी कि उसके फादर ने वो क्लिप रिमूव करवा दिया था। तो काफ़ी सारे लोग इस वेट में थे कि शायद मे बी सारा और ये जो अभी जो हुआ है लास्ट वाले व्लॉग में उसके बाद उसके फादर का रिएक्शन आए, बट वो आई थिंक सो संभल गए हैं, या उनको ये बोल दिया होगा कि भाई गलती से हो गया, ये वो ट्रिम कर दिया है पार्ट, तो मे भी हो सकता है। बट लेकिन जिस तरीके का इनका, और काफ़ी सारे मेरे भी सब्सक्राइबर्स थे जो ये बात कह रहे थे कि यार इनके सबसे ज़्यादा इनकी घर में गलती जो है वो इनके अपने ही माँ बाप की है कि ये लोग इस तरीके से क्यों खुलेआम कुछ भी शूट करने की इजाज़त दे देते हैं। फ़र्क तो ये पड़ा है कि देखो लास्ट दफ़ा जब ये चली गई थी ना कमरे में कैमरा लेकर और वो कंबल से सब एक दूसरे को वो हो रहे थे, इस दफ़ा नहीं गई, इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं दिखाया। 3 बजे जब सवारा जाग रही थी अपने रिजल्ट के लिए, देखो रात को 3 बजे तक ये जाग रही है और बोल रही है दिन में ज़्यादा चल लेती हूँ ना शायद इसलिए मेरे पैरों में दर्द होनी शुरू आती है, रात को 3 बजे तक ये ऑलरेडी जाग रही है।
तो फिर कैसे दिन में, कौन से दिन में चल रही हो बहन? आप उठती ही कब हो जो दिन में चल रही हो? अच्छा, ये चीज ना सनी भी ट्रिगर कर गया है कि शालू आप पे, शालू आप पे, शालू आप पे बोलेगी जहर खाना है तो जहर भी खा लेना, शादी के बाद भी इसके पूछ लेना। मतलब सनी भी बिन अल्फाजों में ना ट्रोल कर देता है, इनकी रियलिटी दिखा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाता है। सनी भी ना वो फेंक फेंक के लपेट लपेट के मारता है। इस दफा फिर सनी ने लपेट के, जो चीज हम बोल रहे हैं, जो चीज आप लोग को बुरी लगती है कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर वो किसी को पूछ रहे हैं, दोनों बच्चियां हैं ये, अब देख लो सनी ने भी बोला है वही बात। मतलब कि ये चीज इनके घर में इतनी ज्यादा है कि सनी खुद भी पक गया है कि अरे भाई कुछ तो अपनी पसंद का कर लो, कुछ तो ले लो। नहीं सनी सब आप ही, वो ट्रांसपेरेंट है, वो बोल रही है कि ट्रांसपेरेंट है, बोलती है नहीं 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 मैं कुछ कर लूंगी। कैसे कुछ कर लोगी, क्यों कर लोगी, मतलब कुछ भी। मतलब अगर सब आप ही बोल लेगी तो ले लेगी, नहीं बोलेगी तो नहीं लेगी। अब सब आप ही ने शायद नहीं बोला तो नहीं लिया, फिर उन्होंने, मतलब अपनी चॉइस इनकी क्यों नहीं है भाई? अच्छी खासी अक्ल आ चुकी होती है। और ये तो आजकल की बच्चियां हैं भाई, इनका तो अलग ही किस्म का, ये तो जब शॉपिंग के लिए जाते होंगे तब अलग किस्म की निकाल निकाल के लेती आएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप डिपेंड होते हो, एक टाइम पे आप सब पे डिपेंड होते हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हटना शुरू होते हो, आप अपनी पसंद लेना शुरू करते हो। और सहारा तो इतनी डम नहीं लगती है जितनी ये रिजा के साथ लग के डम बन जाती है। कहते हैं ना खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है, वही वाला सीन है सारा के साथ। खैर पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, इसके आधे ब्लॉग का रिव्यू करेंगे हम कल। अभी के लिए इतना ही है जिसके अंदर वो बात की गई है। अगेन एक ही बात, इनका एक ही डायलॉग है, नंबर मैटर्स नहीं करते, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट नंबर मैटर क्यों नहीं करते, पर मेहनत क्यों भाई मैटर करते हैं। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह सेम मैटर करती है। अच्छा इंसान होना मैटर करता है, नंबर्स अपनी जगह पर मैटर करते हैं, हर एक चीज़ अपनी जगह पर अहमियत रखती है। आप ये नहीं बोल सकते ये चीज़ कम होगी तो चल जाएगी, भाई सबकी अपनी अपनी अहमियत है। नंबर ऊपर नीचे होना इट्स ओके भाई, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, वो सब कुछ ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ मैटर ही नहीं करता। अगर अच्छे नंबर आ रहे हो तो वो एवं ही फजूल है, और अगर बुरे नंबर आ रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छे। ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका अच्छा होना ही आपके नंबर्स को जो है वो कम आए तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप बुरे इंसान हो और अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो वो, मतलब ये अजीब ही है ना। ये सब अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं, इनका अलग ही चलता है। ये हमेशा ये बोल कर छूट जाते हैं कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। आप जब जॉब लेने जाओगे तो तब आपके अंदर अच्छाई नहीं देखी जाएगी, आपके अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, आपके नंबर्स देखे जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी काबिलियत देखी जाएगी, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी आपके लिए। तो खैर इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो आगे की पॉडकास्ट है वो आपको मिलेगी कल सुबह। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।